अब आपको शिमला, मसूरी, देहरादून पहाड़ देखने जाने की जरूरत नहीं है। पहाड़ की सुविधा आपको दिल्ली में ही कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। मैं आपके लिए आज फिर एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिसे देखकर आप खुश भी होंगे और परेशान भी। जी हाँ, आज़ादी के बाद से दिल्ली में जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने इतना काम किया कि अब आपको शिमला, मसूरी, देहरादून पहाड़ देखने जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, उन्होंने पहाड़ की सुविधा आपको दिल्ली में ही कर दी है। जी, हैरान होने की बात नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज़, सरकारें आई गई पर पहाड़ वो बढ़ता रहा। और ये एक ऐसा पहाड़ है जो दिन पर दिन लंबा चौड़ा होता जा रहा है। जी हाँ, और ये सरकारों की नाकामियों की वजह से है। पर ये पहाड़ प्राकृतिक नहीं है, ये पहाड़ है आपका और मेरा बनाया हुआ। जी हाँ, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये पहाड़ क्या है। ये पहाड़ है, आप देखिए, कूड़े का पहाड़। जी हाँ, जिसे आपने और हमने बनाया है। माना कि पहले जनसंख्या कम थी, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी दिल्ली की, पर उस हिसाब से सरकारें आईं और गईं, पर इस पहाड़ का कुछ नहीं हुआ। अब एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं। स्वच्छ भारत चल रहा है ना, PM मोदी ने स्वच्छ भारत की घोषणा की और उसकी हालत देखिए आप क्या है। सिर्फ ज़मीन पर दिखाना चाहता हूँ आपको। ये एक नाला जा रहा है, देखिए इसकी दशा। यहाँ खड़ा होना भी दुर्लभ है, इतनी स्मेल है। और ये नाला आगे जाके यमुना में मिल जाता है। अब आप सोचिए कि यमुना स्वच्छ कैसे होगी जब सारे नाले, आप गंदगी के नाले, सीवर के नाले जब उसी में मिल रहे हैं, तो कैसे कल्पना करोगे आप, क्या करोगे आप? भगवान भरोसे है सब कुछ। जी हाँ, हम आप पहुँचे हैं बिल्कुल पास इसके कूड़े के ढेर के। जी हाँ, और ये गाजीपुर का है। आप देख रहे हैं हालत, मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ हज़ारों लोग काम करते हैं इस पे बिना सेफ्टी के, पर यहाँ जो स्मेल है वो आप जब यहाँ आएंगे तो आपको पता लगेगा। खड़ा होना दुर्लभ है। और जब भी इस बॉर्डर से आप गुजरते हैं, यानी दिल्ली में जब एंट्री करते हैं गाजीपुर से, तो ये स्मेल, ये बदबू ही आपका स्वागत करती है। और दिन पे दिन ये पहाड़ देखिए कहाँ जा रहा है कूड़े का। ये दिल्ली का कूड़ा यहाँ आता है। सरकार क्या करती हैं, कुछ काम किया है बेहतर। केजरीवाल साहब ने कुछ डंपर लगाए थे, अब कितना काम हो रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं है। सरकार तो जा चुकी है, अब देखना ये है बीजेपी क्या करेगी। और एक चीज़ याद रखिए आप, सरकार हमेशा अपने मंत्रियों को विदेश भेजती है ट्रेनिंग के लिए, चाहे वो शिक्षक हों, किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, PWD हो या ये हो। वो जब वहाँ क्या सीख कर आते हैं, तो भारत में अपनी यहाँ पर ज़मीन पर हमें क्यों नज़र नहीं आती उनकी ट्रेनिंग? क्या वो सिर्फ घूमने जाते हैं, सरकार का, इस देश का पैसा बर्बाद करते हैं? अगर वाकई इस ट्रेनिंग में वो कुछ सीख के आते हैं तो यहाँ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता नीचे? या फिर मौज काट कर और वापस दिल्ली, टैक्स का पैसा आपका और हमारा यूं ही चला जाता है। पर अब आप देखिए इसकी दुर्दशा। ये वही पॉइंट है, कुछ साल पहले अगर आपको याद हो तो ये ढह गया था, एकदम गिर गया था, और कई लोग, कई गाड़ियां इसके नीचे आ गई थी, कई लोग मर गए थे। जी हाँ, उसके बाद ये जो रोड देख रहे हैं ये बंद कर दिया गया था। पर ये पहाड़ दिल्ली में अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। शिमला, मसूरी जैसे मैंने बताया, आप पहाड़ का लुत्फ़ यहीं उठाइए। और ये पहाड़ आपका और मेरा दिया हुआ है, हमने बनाया है। अब बात करते हैं स्वच्छता की। कैसे होगा ये देश स्वच्छ, कैसे होगा? आपने देखा है बरसातों में अक्सर ब्लॉकेज हो जाती हैं, लोग कहते हैं बाढ़ आ गई। एक्चुअली वो बाढ़ नहीं होती है। ब्लॉकेज किस वजह से होती हैं? आप कूड़े के ढेर पर जाइए कहीं भी आसपास और देखिए, सबसे ज़्यादा मात्रा आपकी किसकी मिलेगी? पॉलीथीन की। वही पॉलीथीन जो आए बगाए सरकार हर बार कहती है कि बैन कर दी, मतलब अपने AC दफ्तरों में बैठकर वो एक नोटिफिकेशन करके कहती हैं बैन कर दी। क्या वो ज़मीन पर बैन होती है? नहीं होती। और ये वही पॉलीथीन है जो सीवर से लेकर नालियों को ब्लॉक करके बरसात के पानी को लोगों के घरों में भेज देती है। राजेंद्र नगर, याद होगा आपको, UPSC की परीक्षा की तैयारी करने वाले कुछ छात्रों की जान चली गई थी बेसमेंट में। वो भी यही कारण था
पॉलिथीन, ये ना गलती है ना सड़ती है कई सालों तक, और सरकार सिर्फ नोटिफिकेशन कर कर भ्रष्टाचार और बढ़ जाता है। ये सब जो पहाड़ देख रहे हैं ना, हकीकत ये है, ये भ्रष्टाचार की निशानी है। छोटे छोटे बच्चे कचरा बीन रहे हैं, आप देख सकते हैं इस देश की क्या दुर्दशा होगी इस गंदगी में। और ये देखिए आप, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, इसमें क्या नज़र आ रहा है, कूड़े में तकरीबन पॉलीथीन है। सरकार कोई कानून तो लाती है, बस एसी दफ्तरों में बैठ के उसको नोटिफिकेशन इशू करके और शांत हो जाती है। ज़मीन पर कोई भी काम नहीं होता है। क्या आज मार्केट चले जाओ, कहीं चले जाओ, फल फ्रूट सब्जी क्या पॉलीथीन में नहीं आ रही है? आ रही है। आए भगाए वो भी भ्रष्टाचार है। अगर कोई पकड़ा जाए तो कुछ पैसे देके छूट जाता है। इस देश की जड़ों को खोखला कर दिया है भ्रष्टाचार ने, और ये भ्रष्टाचार की निशानी है ये पहाड़ जो बन रहा है। आप विदेश जाइए, कूड़ा तो वहाँ भी होता है, वहाँ आपको ये क्यों नहीं नज़र आता? क्योंकि वो लोग काम करते हैं, उन्हें पता है कैसे काम करना है। आप विकास की बात करते हैं, विकास की रफ्तार की बात करते हैं, आप अमेरिका की बात करते हैं। जब बात करते हैं तो अपने देश में उस चीज़ को क्यों नहीं लागू कर सकते? किसी चीज़ में आपका देश कम है क्या? हम इस बात को तो बड़े गर्व से कहते हैं कि देखिए आप, विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ कौन हैं? इंडियन हैं। और इंडिया की क्या हालत है फिर? बीजेपी की सरकार से वो लोगों को उम्मीद है। अब देखना ये है, दिल्ली में भी बीजेपी के हाथों कमान सौंप दी है। क्या करती है बीजेपी? और मोदी साहब की बात करें तो वो तो सफाई के ब्रांड एम्बेसडर हैं, सफाई को लेकर संवेदनशील हैं। पर मेन दिल्ली वो नहीं जहाँ बड़े बड़े दफ्तर हैं, मंत्रियों के घर हैं। ये दिल्ली का हिस्सा है। यहाँ आके देखिए, रोड पर आप गली कूचों में घूम के देखिए, आपको दिल्ली की दशा पता लगेगी। पूछिए अपने एमएलए, अपने सांसदों से उनके क्षेत्र के बारे में कि क्या हालत है गंदगी की। अब बात करते हैं यमुना की सफाई की। मैं दिखाता हूँ यमुना का नज़ारा, आइए ज़रा। आपको आप भी कहेंगे कि यमुना साफ़ होगी तो कैसे होगी? क्या इस तरह यमुना साफ़ होगी? मैं आपको वो चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो वाकई, ये देखिए आप, ये एक नाला है, ये नाला गंदगी से भरपूर, और ये कहाँ मिल रहा है? यमुना में जाकर आगे, यही आगे यमुना में जाके मिल जाता है। इस तरह साफ़ होगी? ये नाले का पानी देखिए किस तरह बह रहा है। आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। आप गोता लगाने की बात करते हैं कि कभी ऐसा समय आएगा, मुझे लगता नहीं कि पता नहीं कब आएगा। इस नाले का पानी आखिर कहाँ जाएगा फिर? कुछ नहीं, बस यमुना में छोड़ दिया आपने, सीधा सीधा जैसे सीवर से आ रहा है वैसे ही। ये देखिए गाय हैं, इन्हें हम माता कहते हैं। क्या हालत है? क्या सरकार को पता नहीं? इनके नाम पर भी बहुत सारा पैसा लिया जाता है, गौरक्षक और बहुत सारी चीज़ों के नाम पर ये देखिए हालत। कूड़ा खाती हैं, कचरे में हैं। अब आप सोचिए, जब ये गाय कूड़ा कचरा खाती हैं तो दूध क्या वाकई बहुत पौष्टिक होगा? क्या बीमारी नहीं होंगी? सोचने वाली बात है। अब मैंने आपको ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराया है। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी स्टोरीज़ में कि लोगों की भी उतनी गलती नहीं है। सरकारें हमेशा वायदा करके वायदा फरामोशी कर देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग थोड़े दिन में किसी भी मुद्दे को भूल जाएंगे। उनके सामने घर चलाने की जिम्मेवारी है, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेवारी है, राशन की महंगाई, बहुत सारे मार से जूझ रहे हैं इस देश के लोग, और उन्हें ये मुद्दे कहाँ याद रहते हैं फिर? किसी भी मुद्दे को डाइवर्ट करना सरकार के चुटकी बजाने जैसा है। दुखद है। कल की ही बात है, अगर आपको याद हो, दिल्ली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा हादसा हुआ, भगदड़ मच गई। किसकी गलती है? पता लग पाएगा कभी? 18 से 20 लोग मर गए, उसमें कुछ बच्चे भी थे। कुंभ का हादसा याद ही है आप। आखिर जिम्मेवारी तय क्यों नहीं की जाती है? तय करनी पड़ेगी सरकार को हर चीज़ के बारे में। बच्चों को जब मैं देखता हूँ छोटे छोटे को कूड़ा बीनते हुए तो दुख होता है। कहाँ हैं जो कहते हैं कि एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है देश? कोई माता पिता बच्चों को स्कूल तब भेजे ना जब उसके पेट की भूख शांत हो।
इतनी महंगाई में ना चाहते हुए भी बच्चों को इस दिशा में जूझना पड़ता है, कूड़ा बीनना पड़ता है। बड़े बड़े मंत्री या एमएलए या सांसद को एसी दफ्तर से निकलना होगा, ज़मीन पर अपने इलाके में घूमकर देखना होगा हालात अगर जानने हैं तो 0 पॉइंट पे आइए। बिल्कुल उनके भरोसे मत रहिए जो आपके शुभ चिंतक जिन्हें कहा जाता है। मैं एक शब्द है वो लेना नहीं चाहता है, वही सारी खबरें देते हैं ना आपको, और वो कभी हकीकत नहीं बताते। अगर हकीकत है तो अपनी आंखों से देखिए, ज़मीन पे उतरिए। जिन्होंने वोट दिया 5 साल बाद उनका ख्याल नहीं, हर 1 महीने में उनका ख्याल लेने जाइए। घूमिए गली गली अपने कंस्टिट्यूएंसी में और पूछिए लोगों से अगर कोई दिक्कत है, समाधान करिए उनका। शायद आप हर बार इलेक्शन जीतते रहेंगे, वरना ये कूड़े के ढेर जैसा आम आदमी की ज़िंदगी हो गई है। सुबह से शाम उलझनों में खोया रहता है, शायद चैन की नींद भी नहीं सो पा रहा है। आजकल बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं मानता हूँ जनसंख्या बढ़ रही है, पर इस पर सरकार को देखना है कि क्या कानून होना चाहिए इसमें। टैक्स पेई, जो रियल टैक्स पेई हैं, उनका पैसा टैक्स में जाता है, पर उनका फ़ायदा कुछ गलत लोग भी उठाते हैं। ये सोचना पड़ेगा। भारत की सरकार, पीएम मोदी से लोगों की अपेक्षाएं हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, पर बेहतर जब होगा जब आम गरीब बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। अमीर और अमीर होगा वो बेहतरी नहीं है, गरीब अमीर बनेगा वो बेहतरी है। यही तो देखना है अब। अगर कोई सरकार या कुछ लोग अगर भरोसा कर रहे हैं सरकारों पे, तो वो सरकार कितना सही उतरती हैं। इलेक्शन जीतना बड़ी बात नहीं है, लोगों के दिल जीतना बड़ी बात है। मैंने दिखाया है आपको, मैं वही चीज़ दिखाता हूँ जो आपकी और मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, और मैं आप तक पहुँचाता हूँ वही चीज़ जिसे आप महसूस करते हैं। निकलिए घर से, तब पता लगेगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।